Welcome back to all of you. This is my 11th video related to class 12, chapter number 2, entrepreneurial planning. In today's topic, we will discuss about the various format of business plan. In previous video, we have studied about the meaning, definition of business plan, importance of business plan. Now we are moving our next topic, that is format of business plan. Students, format of business plan, that means the way we prepare our business plan. दैट मीन्स किस तरीके से हमें बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से वो हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये हमें यहाँ पे देखना है। और जो वेरियस वेज है, यहाँ पे 5 वेज गिवन है जिसके थ्रू हम बिजनेस उन फॉर्मेट्स में हम बिजनेस प्लान को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मेट का पता होना भी जरूरी है। यदि हम उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। यदि हम सपोज कीजिए सिस्टमैटिक नहीं चलते हैं, सबसे पहले रिसोर्सेज, देन आफ्टर हम उसका मार्केटिंग प्लान ले रहे हैं, उसके बाद में उसके बारे में प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके बाद में उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे हमारे जो हमारा पर्पस है जिसके लिए हमने प्रिपेयर किया है, तो हमारे लिए वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। तो हमें जो यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मेट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस प्लान प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पे रीड आउट कर रही हूँ। द डेप्थ एंड डिटेल in the business plan depend on the size and scope of the proposed new venture. सपोज कीजिए मैंने एक रेस्टोरेंट लिया है। रेस्टोरेंट में भी बहुत सारी चीजें हो सकती, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। मैंने स्ट्रीट फूड जो स्ट्रीट फूड स्टॉल खोली है, तो बहुत छोटा सा मेरा बिजनेस प्लान आई थिंक 1 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने 5 स्टार होटल के बारे में है तो मेरा बिजनेस प्लान हो सकता है बहुत लेंथी है। तो डिपेंड करता है साइज एंड के ऊपर कि हमारा बिजनेस प्लान कैसा होगा। There is no fixed content for a business plan as it varies according to the entrepreneur's goal and audience who are being targeted. That means हम किनको ये ऑफर कर रहे हैं। Thus, it is common for especially startups to have 3 or 4 formats as follow for the same business plan. तो यहाँ पे 3 to 4 formats बताए गए हैं, तो वो जो एंटरप्रेन्योर्स है वो फॉलो कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एलिवेटर पिच, जो फर्स्ट फॉर्मेट है वो है एलिवेटर पिच। क्या होता है? इट इज ए 3-minute समरी ऑफ द बिजनेस प्लान, एग्जीक्यूटिव समरी। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव समरी? एग्जीक्यूटिव समरी इज ए डिटेल समरी। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ, यदि कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई भी पर्सन है, यदि वो बिजनेस के बारे में डिटेल में वो नहीं जानना चाहता है, 1 by 1 पेजेस नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में जानना चाह रहा है, तो दैट मीन्स यदि वो एग्जीक्यूटिव समरी को देखता है तो वो उसके बारे में आइडिया लगा सकता है कि क्या किससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्या चीजें हमें बता रहे हैं। जस्ट सिंपली एक एग्जांपल बोलूं कि हम कोई भी मूवी देखते हैं मूवी थिएटर में, उससे पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है, तो हमें ट्रेलर से आइडिया लग जाता है कि हाँ ये मूवी किस पे बेस्ड होगी, उसके जो हीरो हीरोइंस है वो कौन है, इस मूवी का एम क्या है, तो हमें ट्रेलर से आइडिया लग जाता है। उसी तरीके से हमें जो ट्रेलर और मूवी दो सेपरेट थिंग है, उसी तरीके से बिजनेस प्लान और एग्जीक्यूटिव समरी दोनों अलग अलग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव समरी के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस प्लान क्या है, किसके बारे में बता रहा है, क्या चीज है। तो बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड है और एग्जीक्यूटिव समरी उसी बिजनेस प्लान का शॉर्ट पार्ट है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो भी हम बिजनेस में सारी जो बिजनेस प्लान में जो सारी चीजें बना रहे हैं, हम जो सारी जो बोलते हैं टॉपिक्स को कंसिडर कर रहे हैं, उनके बारे में शॉर्ट यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसमें मेंशन होगा। यहाँ पे है, इट इज a 3-minute summary of the business plan, executive summary. This is often used as a teaser to awaken the interest of potential funders, customers or strategic partners. सिंपली मीनिंग है, कोई आपका बिजनेस प्लान पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रीड आउट करे नहीं करे, लेकिन वो सबसे पहले आपके बिजनेस प्लान की एग्जीक्यूटिव समरी को तो देखेगा ही, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो दिस इज ऑफन यूज्ड एज ए टीजर। टीजर सिंपली मीनिंग है ट्रेलर टू अवॉकन द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल फंडर्स, कस्टमर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
तो सबसे फर्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, एलिवेटर पिच के बारे में। क्या होता है, इट इज ए 3 मिनट एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ बिजनेस प्लान। क्यों प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर टू अवॉकन द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल फंडर्स, कस्टमर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। नेक्स्ट है ए पिच डेक विद ओरल नरेटिव। सबसे फर्स्ट इसको समझने से पहले हमें यहाँ पे जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच डेक उसको समझना यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है पिच डेक क्या होता है। यहाँ पे पिच डेक के बारे में है, ए पिच डेक इज ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफन क्रिएटेड यूजिंग पावर पॉइंट। तो पिच डेक क्या होता है, ए ब्रीफ पिच डेक होता है बेसिकली A pitch deck is a brief presentation often created using PowerPoint। जिस तरीके से हम कोई भी फाइल है, किसी को भी हम पावर पॉइंट की हेल्प लेके हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, पावर पॉइंट जो स्लाइड्स हैं वो चल रही होती है और हम उस स्लाइड्स की हेल्प लेके उन स्लाइड्स में जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो होपफुल इंटरटेनिंग स्लाइड शो क्या है, इंटरटेनिंग स्लाइड शो एंड ओरल नैरेटिव। स्लाइड्स है जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही है उससे रिलेटेड, और ओरल नैरेटिव जो एंटरप्रेन्योर है या जो भी पर्सन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज मीन टू ट्रिगर डिस्कशन एंड इंटरेस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन रीडिंग द रिटर्न प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जो रिटर्न प्रेजेंटेशन है कभी कभी हो सकता है वो बोर सा हो या हम इतना इंटरेस्टेड ना हो, तो यहाँ पे ओरल नैरेटिव दैट इज मीन टू ट्रिगर डिस्कशन एंड इंटरेस्ट, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट जगा सके in reading the written presentation, that is the executive summary and a few key graphs showing financial trends and key decision making benchmarks। तो पिच डेक विद ओरल नरेटिव मतलब दैट मीन्स हमने पावर पॉइंट की हेल्प लेके हमने हमारा बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया है और उसको हम ओरली उन स्लाइड शो की हेल्प लेके हम हमारे बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस प्लान का सेकंड फॉर्मेट है, पिच डेक विद ओरल नरेटिव। थर्ड वन है ए रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। दैट मीन्स ये जो एक प्रॉपर फॉर्मेट बोल सकते हैं हमें इस बिजनेस प्लान का, यहाँ पे बोल सकते हैं डिटेल्ड वेल रिटन एंड प्लीजिंगली फॉर्मेटेड प्लान टारगेटेड एट एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। दैट मीन्स जो ये थर्ड वन है इसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल स्टार्ट टू एंड सिस्टमैटिक सब कुछ हमने हमारे बिजनेस प्लान की जो मेंशन होती है वो कंसीडर होता है रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। और जो हम स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे वो भी हम ये वाला ही फॉर्मेट यूज करेंगे, दैट मीन्स ये रिटर्न प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। दैट मीन्स हम स्लाइड शो बता देंगे, एग्जीक्यूटिव समरी भी बता देंगे, लेकिन यदि हम उसके बारे में डिटेल नहीं बताएंगे तो इन्वेस्टर्स सबके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा उसके बारे में जानना। तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्मेट के अंदर उसके बारे में जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में कंप्लीटली हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा। फोर्थ एंड इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। जो फोर्थ हम प्रिपेयर करेंगे बिजनेस प्लान का जो फॉर्मेट है वो है इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। मतलब ये हम आउटसाइडर्स इन्वेस्टर्स इनके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम हमारे बिजनेस के इंटरनल वर्क के लिए प्रिपेयर करेंगे कि हाँ हम इस तरीके से वर्क करेंगे, ये वर्क इस तरीके से होगा, ये प्लान इस तरीके से होगा, हम रिसोर्सेज यहाँ से लाएंगे, इस तरीके से ये देंगे। तो ये जो हम इंटरनल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, जो स्टाफ ह्यूमन रिसोर्सेज से डिस्कस कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, ताकि हमने जो टारगेट अचीव किए हैं उनको हम टारगेट जो हमने डिसाइड कर रहे हैं उनको अचीव कर पाए। फोर्थ फॉर्मेट है ए डिटेल प्लान डिस्क्राइबिंग प्लानिंग डिटेल दैट आर नीडेड बाय मैनेजमेंट बट मे नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। मैं क्या करूंगी, किस तरीके से करूंगी बिजनेस के लिए, हो सकता ये हर चीज जरूर नहीं है कि मैं जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है या जो इन्वेस्टर्स है उनसे डिस्कस करूं। तो जो फोर्थ फॉर्मेट है वो है इंटरनल ऑपरेशनल प्लान, जो बिजनेस के अंदर हम किस तरीके से वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे उसके बारे में है। तो इसके लिए जो फोर्थ फॉर्मेट है वो है एन इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में देखा। इसके अंदर हम देख रहे हैं टोटल बिजनेस के 4 फॉर्मेट्स हैं। सबसे फर्स्ट है
सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेट है वो बताया एलिवेटर पिच। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो है a pitch deck with oral narrative, and the third one is a written presentation for external stakeholders, and the fourth one is an internal operational plan. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बेसिकली कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो हमने देखा था यहाँ पे जो थर्ड फॉर्मेट था, ए रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो हम यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डिटेल फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान का प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बताया भी गया है कि ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, introductory cover page, business venture, organizational plan, productional plan, operational plan, human resource plan, marketing plan, financial miscellaneous। ये सब हमारे बिजनेस के जो पार्ट्स हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन जो कंपोनेंट्स है या जो पार्ट्स है बिजनेस प्लान के उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर पॉइंट जो यहाँ पे गिवन है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करते हैं। तो ये कंपोनेंट्स पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान है वो जो आपको अभी हमने जो समझे हैं फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, तो आपको उससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स सिंपली जो मैंने ये हाईलाइट्स किए हुए हैं वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छा से लर्न कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स।